Okay, so very good morning all. Students, today I am taking a quick revision of this chapter. Okay, I am taking a revision of this chapter, and today will be the last day of this chapter. As you know, chapter is how, when and where. How, when and where. This is all about British history, यानी modern history. Clear? Time period 18th century. And how means how important are dates. Dates की importance कैसे है. Clear? तो आपको मालूम ही होगा कि एंशिएंट टाइम में हिस्टोरियंस डेट्स को हिस्ट्री के साथ सिनोनिम्स करते थे. ठीक है, और वो तो करते ही थे, जो रीडर्स थे उनके दिमाग में ये बैठ गया था कि हिस्ट्री इज ओनली रिलेटेड टू द डेट्स, बट दैट वाज नॉट अ ट्रू कंसेप्शन. क्लियर? बिकॉज हिस्ट्री इज certainly about changes that occur over time. Mark this line. History is all about the development that occur over time. है ना? ये सिर्फ डेट्स नहीं है, टाइम के साथ जितनी भी डेवलपमेंट होती है, जो चेंजेस होते हैं, उन सबकी जो स्टोरी है, दैट इज योर हिस्ट्री. नंबर 2, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स. तो एक तो हमें ये डेट्स से मालूम चलता है कि डेट्स हमें बताती है कि पास्ट में इस टाइम में हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, चीजें कैसी बदली थी. नंबर 2, वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट थ्रू आउट दिस डेट. इस डेट्स की मदद से पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर कर सकते हैं. क्वेश्चन है ना, डेट्स की इंपॉर्टेंस कैसे है, तो बताओगे ना कि डेट्स की वजह से एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न जो हिस्ट्री की एक लॉन्ग प्रोसेस चली आ रही है, उसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हम बिफोर एंड आफ्टर की बात कर सकते हैं. ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि एंशिएंट टाइम में ये हालात थे, प्रेजेंट टाइम में ये डेवलपमेंट है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, इस पैराग्राफ में, इन दिस पैराग्राफ यू विल सी दैट कि एवरीवेयर देयर इज अ हिस्ट्री. हाउ? मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू टेक अ कप ऑफ टी देन यू मस्ट बी रियलाइज, आपको ये जरूर सोचना चाहिए, यू मस्ट बी थिंक दैट कि व्हेन द फर्स्ट टाइम द पीपल स्टार्टेड टू ड्रिंक टी, है ना, व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफी फर्स्ट टाइम कब आया? When were railways built? How did people travel long distances before the age of railways? When the first time newspaper was print? So everywhere there is a history. You must be very aware. You must be very curious that in everything there is a history. There is a story of everything. When the first time computer was introduced, when the first time mobile we used, है ना. नेक्स्ट, हिस्ट्री. और अभी जो मैंने बताया दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. आप कहते हो ना कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर ये सब चीजें शुरुआत कैसे हुई. आज हम जो प्रेजेंट में हैं, इसका पास्ट क्या था, हमारी स्टार्टिंग कहाँ से, हमारी ओरिजिन कहाँ से होती है. ये पूरी की पूरी एक स्टोरी है जिसको आपको समझना है. और ये क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्टरी चैप्टर, सो यू विल बी वेरी क्लियर कि हमारे पास्ट में, पास्ट यानी कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में 18th सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक कितनी सारी चेंजेस हुई हैं. 200 इयर्स में क्या क्या हुआ है. ठीक है. वी कांट फिक्स वन सिंगल डेट. हम एक डेट तो फिक्स नहीं कर सकते कि ब्रिटिश आए, हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर दिया. नो, हम ये नहीं कह सकते कि इन वन डे नेशनल मूवमेंट वाज स्टार्टेड, है ना, एकदम से
हिस्ट्री बढ़ गई, एक दिन में तो बढ़ती नहीं है, दिस टेक अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि एक टाइम था जब हिस्ट्री को कहा जाता था कि हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स, कि हिस्ट्री में बैटल्स होती हैं, बिग इवेंट्स, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। हम तो हिस्ट्री में ये पढ़ते हैं कि व्हेन अ किंग वाज क्राउन्ड, जब राजा को कब गद्दी मिली थी, व्हेन ही वाज मैरिड, व्हेन ही वाज बोर्न, व्हेन ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर। जनरली वी एसोसिएटेड दिस इवेंट्स विद द हिस्ट्री, बट इज दिस ट्रू? नो, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब क्या है, अब हमारी जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है पास्ट 2 ईयर से, पिछले 2 सालों से हिस्टोरियन नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इश्यूज। अब हिस्टोरियंस दूसरी चीजों को लिखते हैं। कौन कौन सी चीजें? उनके दिमाग में अब दूसरे क्वेश्चंस आते हैं। हाउ, क्वेश्चन इज हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। लोगों ने अपना जीविका कमाना कब से शुरू किया? What they produce, how cities were developed. In classes, in your ancient history, you have studied that what kind of people were in the ancient history, how they used to eat, how they started their livelihood, है ना? तो past 2 years से historians started to think this kinds of issues. Clear? तो ये सारे क्वेश्चंस अब उनके माइंड में आने लगे, बट एकदम स्टार्टिंग में हिस्ट्री को डेट्स के साथ सिनोनिम्स जोड़ के देखा जाता था कि हिस्ट्री इज ओनली अबाउट डेट्स। क्लियर हुआ ना? अब फिर क्वेश्चन है विच डेट्स, कौन सी डेट्स? अब देखो अब यहाँ पर अगर हम ब्रिटिश हिस्टोरियंस की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी गवर्नर जनरल्स थे इन ब्रिटिश हिस्टोरियंस के लिए उनकी ही अचीवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। दिस हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लास्ट वायसराय। इनके लिए यही हिस्ट्री थी। कौन था लास्ट वायसराय? लॉर्ड माउंटबेटन। और फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। तो इनकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? जब हमारे देश में फर्स्ट गवर्नर जनरल आया वारेन हेस्टिंग्स, और जब खत्म हुआ यानी आजादी मिली 1947 लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम, वही इनके लिए हिस्ट्री थी। अब फिर से क्वेश्चन है, क्या विच डेट्स, कौन सी डेट्स हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है? क्या ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा हिस्ट्री लिखी जाने वाली डेट्स, या फिर कुछ और भी? ठीक है, कभी कभी ना हिस्ट्री में बैठ के थोड़ा सा सोचा करो, सिर्फ पढ़ाई ना करो, रीडिंग ही ना किया करो। इस चैप्टर, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इस चैप्टर को समझ लोगे तो आपके दिमाग में एक बेसिक कुछ चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद तो पूरी स्टोरी आप पढ़ोगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। अब ये जितने भी गवर्नर जनरल्स थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन ने सिर्फ इनकी ही जो भी इनकी अचीवमेंट्स थी, जो इनकी पॉलिसीज थी, जो इनकी एक्टिविटीज थी, है ना, उन सारी बातों, इन सारी चीजों के बारे में ब्रिटिश हिस्टोरियन ने मेंशन किया है। बट माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज माय क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? क्या हम हिस्ट्री को किसी दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते? ठीक है, अगर हम लिखेंगे भी तो हम हिस्ट्री में कौन कौन सी एक्टिविटीज पे, किस क्लास, मतलब इंडियन सोसाइटी के किस ग्रुप पे हम हिस्ट्री लिखना शुरू करेंगे? अगर हम इनसे अलग एक हिस्ट्री लिखते हैं तो हमारी हिस्ट्री, हम किस चीज पे फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में? ठीक है, अब हमारे दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है। और हिस्ट्री का देखो, अगर मॉडर्न वर्ड समझ लिए, हिस्ट्री समझ लिए, अब फिर सोचो कि इंडियन हिस्ट्री में अगर मान लो आप एक हिस्टोरियन बनते हो, ठीक है, आप एक आर्काइलॉजिस्ट बनते हैं या हिस्टोरियंस बनते हैं, और बेटा अगर मैं आपको कहूँ कि यू हैव टू राइट डाउन अ मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या लिखोगे? जरा सा सोच के बताओ, किस किस पॉइंट्स पे लिखोगे? आपके मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट होंगी? आप कौन कौन सी डेट्स चूज करोगे? आपके लिए कौन कौन सी इवेंट्स, कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन सी ग्रुप और क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी? ठीक है,
नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी की हिस्ट्री लिखोगे, या फिर हिस्ट्री में बाकी जो उसी ग्रुप में जो देश के दूसरे जो बैकग्राउंड में काम करने वाले लोग हैं, जो पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग हैं, क्या आप उनकी भी हिस्ट्री लिखोगे? समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये एक चैलेंज था हिस्टोरियंस के सामने। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये होता है नेक्स्ट व्हेन वी राइट हिस्ट्री। अब जब मैंने आपको दे दिया कि बेटा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करो, कहाँ से स्टार्ट करोगे? ठीक है, तो ये एक बार इस तरह से सोचो। मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगी जिसमें आपका पूरा थॉट प्रोसेस मुझे चेक करना है, आप कैसे देखते हो चीजों को। ठीक है, so in this process we focus only on those events that help us to give shape to the story in the histories। समझ रहे हो ना? अब आगे क्या है, हाउ डू वी पीरियोडाइज। ठीक है, अब यहां तक तो हो गया। अब क्वेश्चन है कि हम हिस्ट्री को पीरियोडाइज कैसे करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 1817 में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस ये जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, आप इनके थॉट को जरा सा समझ लेना कि इन्होंने हिस्ट्री को कैसे पीरियोडाइज किया था, और इनकी इस पीरियोडाइजेशन को वाइडली एक्सेप्टेड किया गया था। 1817 में जेम्स मिल महोदय ने क्या किया था, स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने पूरी इंडियन हिस्ट्री को एक बुक में लिखी थी। उस बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एंड ही डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक है ना? अब फिर आगे क्या प्रॉब्लम आती है, क्या ये जो डिमार्केशन इन्होंने किया था ये एकदम फिट बैठता है? यही है हिस्ट्री, बार बार वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब यही जो महोदय थे जेम्स मिल, इन्होंने क्या सोचा, ऑल एशियन सोसाइटीज, एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, बेटा आप याद रखेंगे एशिया के नंबर ऑफ कंट्रीज इन एशिया, नंबर ऑफ कंट्रीज, आप हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी भी देखते रहो। नंबर ऑफ कंट्रीज इन एशिया, एशिया में कितने देश हैं? ठीक है, एक बार इसका गूगल करके देखना कितनी कंट्रीज हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जितनी भी एशियन सोसाइटीज है, जेम्स मिल ने साफ साफ कह दिया कि ये सारी एशियन सोसाइटीज एकदम लोअर लेवल इनकी सिविलाइजेशन है। तो किसकी हायर है? उसने कहा यूरोप की हायर है। और उसके कहने के अनुसार कि ब्रिटिश के आने से पहले भाई ये जो देश भारत है ना, इंडिया है ना, यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ पे क्या था, सिर्फ हिंदू सिर्फ मुस्लिम, उन दोनों के बीच में लड़ाई, रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबू, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, यही सारी बातें जेम्स मिल ने यहाँ इंडिया के बारे में लिखी थी। ठीक है, और इसीलिए उसने हिस्ट्री को पीरियडाइज करने के लिए अपनी थॉट प्रोसेस के बेस पर उसने 3 पार्ट्स में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में पीरियडाइज कर दिया था। समझ रहे हो ना? और उनका ये कहना था कि हमारा जो यूरोपियन मैनर्स है, हमारा जो आर्ट्स है, हमारा जो इंस्टीट्यूशंस है, हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारे जो लॉज हैं, वो बहुत जरूरी है इस अनसिविलाइज्ड कंट्री में इंट्रोड्यूस करना। यहाँ लोगों को सिविलाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे सिविलाइज होंगे? जब हम अपने लॉज लेके आएंगे इस कंट्री में, जब हम अपनी संस्थाएं यहाँ पे खोलेंगे, तभी तो इंडिया एक कॉलोनी बन के रह गया। जब लोग हमारे इंग्लिश मीडियम को चूज करेंगे, जब ये लोग यूरोपियन मैनर्स, यूरोपियन आर्ट से जब ये लोग इंट्रोड्यूस होंगे ना, तो इनको समझ में आएगा कि हम यूरोपियंस कितने सुप्रीम हैं, कितनी हायर लेवल की हमारी सिविलाइजेशन है। समझ रहे हो ना? और ये सब क्यों हो रहा था? सिर्फ इन सब के पीछे बेटा सिर्फ एक मोटिव था, और वो मोटिव था ब्रिटिश शुड कंकर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया। कि यहाँ के लोगों को अगर इनको अपना मैनर सिखा दो, अपनी संस्थाओं में काम दो, अपने लॉज लेके इनको दे दो, तो देखो हम पूरी की पूरी एशियन सोसाइटीज में, एशिया के बाकी सारे देशों में हम यहाँ पे अपनी टेरिटरी बना सकते हैं, इन पर कंकर कर सकते हैं। इनको हराना बहुत इजी होगा।
तभी तो वो यहाँ पे आके सर्विस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो आप रिकॉर्ड्स देख रहे थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, वो बना बना के रखते हैं। वो हर जगह जाके सर्वे कर रहे हैं। उनको मालूम तो चलेगा कि इस देश में क्या क्या है, वेरिएशन क्या क्या डिफरेंसेस है, डाइवर्सिटीज है, कहाँ कहाँ पे उनको इनकम मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो लिखा है इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, मतलब अब उन्होंने ये सोचा कि इस कंट्री में सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस करने के लिए उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी। अब क्या किया उसने, ठीक है, और उनका ये मानना था, जेम्स मिल महोदय का मानना था कि बिफोर दिस ब्रिटिश पीरियड इंडिया वाज इन द डार्कनेस। समझ रहे हो ना। फिर आगे क्या होता है, फिर आगे ये होता है, और इसीलिए हिंदू मुस्लिम डिवीजन होता है, मतलब ये हिंदू मुस्लिम पीरियड में जो उन्होंने डिवाइड किया था वो होता है। और फिर क्या होता है, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन। अब इस क्लासिफिकेशन से थोड़ा आगे बढ़ के हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को, अब देखो हिस्टोरियंस में ये नहीं लिखा है कि इंडियन हिस्टोरियन के कौन से हिस्टोरियंस, उन्होंने सिंपली लिखा है हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, यानी ये जो दूसरा पीरियडाइजेशन था, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, तो जब ये डिवीजन हुआ, आज हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, यही पढ़ रहे हैं ना। लेकिन इस डिवीजन की भी प्रॉब्लम थी। पहली बात कि ये जो पीरियडाइजेशन हुआ था, इट इज बोरवेड फ्रॉम द वेस्ट। ये वेस्ट सिविलाइजेशन, वेस्ट कल्चर से ये लिया गया था। ठीक है, अब मॉडर्न का मतलब क्या हुआ, अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न जो मॉडर्निटी का टर्म है, दिस इज रिलेटेड विद द साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी। मॉडर्निटी तो ये होती है ना, थॉट प्रोसेस में मॉडर्निटी हर जगह। साइंस का मतलब जहाँ पे हम रीजन को वैल्यू दे रहे हैं, रिलीजन को नहीं, धर्म को नहीं, धर्म के कारण को, मतलब रीजन को जहाँ पे हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, तो ये था एक पीरियडाइजेशन जो आज भी हम एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न को लेके चलते हैं। अब फिर देख बेटा, एक टर्म आता है, व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल तो समझते ही हो, है ना। अब कॉलोनियल के बाद ये जो एक टर्म है सब्जुगेट। सब्जुगेट मीन्स कंट्रोल कर। यहाँ पे आए, यहाँ की हर चीज को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, हमें कॉलोनी बना के छोड़ दिया। कॉलोनी मीन्स हमारी जितनी भी पावर थी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल जितनी भी पावर थी, वो सब किसके हाथ में, ब्रिटिश कंट्रोल में। देन वी आर जस्ट अ कॉलोनी। और यहाँ की जितनी भी रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज जा रही है ब्रिटिश, वहाँ पे बन रही है इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ के सारे मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बन रही है। और वो तो छोड़ो, वहाँ के बने हुए सारे सामान वापस से इंडिया में आते थे और इंडिया के मार्केट में बेचे जाते थे। हमारी चीजें हमें ही बेची जा रही थी। समझ रहे हो ना। अब देखो, आपके चैप्टर का नाम है फाइंड ऑल क्लासेस डेल्टा टेक्स्ट। दिस इज व्हाई द बुक इज कॉल्ड आवर पास्ट। अच्छा, यहाँ देखो आगे, हाउ डू वी नो। अब एक चीज क्या है, अब मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के सोर्सेज क्या है। ये जो 250 इयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, इसको जानने के सोर्सेज क्या है। व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियन यूज इन राइटिंग अबाउट दिस मॉडर्न हिस्ट्री। तो मैंने बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज में आपने सारी लिस्ट बना रखी है, मैंने आपको बोला था आप कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज थे, जिसमें आपने देखा था कि आर्काइव्स, म्यूजियम्स, ये सारी चीजें बनने लगी थी। ये बनने तो लगी थी, लेकिन एक चीज क्या आ गई थी कि ब्रिटिश ने उनको ये रियलाइज हो रहा है कि भाई राइटिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे डॉक्यूमेंट्स राइट कर करके उनको प्रिजर्व करना है आर्काइव्स में, म्यूजियम्स में, है ना। तो हर जितने भी ऑफिस बनते थे, उसके बगल में एक रिकॉर्ड रूम बनता था। और फिर सर्विस बिकम इम्पोर्टेंट। सर्विस जो है बोटेनिकल सर्विस। अब देखो कौन कौन सी सर्विस,
बोटैनिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, फॉरेस्ट, ये सब सर्वे से उन्होंने अपने एक डिटेल्ड रिकॉर्ड प्रिपेयर किया। सेंसस शुरू हुआ फर्स्ट टाइम इंडिया में, समझ रहे हो ना। रेवेन्यू सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे सर्वे स्टार्ट होते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, म्यूट योरसेल्फ, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, ये सारे रिकॉर्ड्स क्या क्या नहीं कहते हैं, तो ये कॉमन पीपल की हिस्ट्री को नहीं बताते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये है आपका ओवरऑल चैप्टर, और इस चैप्टर में तो हमें फिर इन लोगों की हिस्ट्री कहाँ से पता चलती है, डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, ठीक है। इन लोगों के जो द्वारा जो बुकलेट्स वगैरह लिखी जाती थी, जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते थे, जितने भी देश के हमारे लीडर्स और रिफॉर्मर्स थे वो अपने आइडियाज़ को लिखते थे, जो नोबलिस्ट थे वो नोबल लिखते थे। तो इन लोगों से अब हिस्ट्री में कॉमन पीपल के बारे में जानने का मौका मिलता है। सो ये था आपकी रिवीजन क्लास। नाउ आई विल शेयर यू वर्कशीट एंड एक्टिविटी टू यू, और फिर आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है बेटा। एंड वन थिंग इम्पोर्टेंट, एक्टिविटी और वर्कशीट को इग्नोर मत करना, क्योंकि उसके बेस पे ही आपके मार्क्स बनेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, ओके। चलो।